शहर में खो गई गिलहरी। सुबह की हल्की धूप जंगल के ऊंचे साल और पीपल के पेड़ों पर पड़ रही थी। पत्तों से छनकर आती रोशनी जमीन पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने हरे कालीन पर सुनहरे धागे बुन दिए हों। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी गिलहरी, चिंकी। चिंकी बाकी गिलहरियों से थोड़ी अलग थी। जहां बाकी गिलहरियां दिन भर सिर्फ मेवे जमा करने में लगी रहती थीं, वहीं चिंकी की आंखों में हमेशा सवाल तैरते रहते। जंगल के बाहर क्या है? पेड़ों से भी ऊंची चीजें क्या होती हैं? क्या सच में इंसान इतने बड़े होते हैं? उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, जंगल के बाहर खतरा है, वहां लोहे के दैत्य दौड़ते हैं। लोहे के दैत्य? हाँ, जिन्हें इंसान गाड़ी कहते हैं। चिंकी हंस देती। उसे लगता इतना भी क्या डरना। तूफान वाली रात। एक शाम अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ झूमने लगे, बिजली कड़कने लगी। चिंकी अपने घोंसले में दुबकी बैठी थी। उसकी माँ पास ही थी। लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया। डाल जोर से हिली, घोंसला कांपा और अगले ही पल चिंकी का संतुलन बिगड़ा। वो नीचे गिरी और ढलान पर लुढ़कती चली गई। वो चिल्लाई, माँ! पर तूफान की आवाज में उसकी आवाज कहीं खो गई। जंगल से बाहर जब उसे होश आया, बारिश रुक चुकी थी। वो एक अजनबी जगह पर थी। न मिट्टी की खुशबू, न पेड़ों की छाया। सामने थी चौड़ी काली चमकती हुई सड़क। अचानक पी पॉ एक तेज हॉर्न उसके कानों में पड़ा। वो डरकर उछली। उसके सामने से एक बड़ी सी लाल बस गुजरी। उसकी हवा से चिंकी दूर जा गिरी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये वही लोहे के दैत्य हैं। उसकी आंखें फैल गईं। ऊपर देखा, पेड़ों से भी ऊंची इमारतें, कांच की दीवारें, चमकती रोशनी। उसे पहली बार समझ आया, माँ झूठ नहीं बोलती थी। शहर की पहली रात। दिन भर छिपते छिपाते वो एक पार्क तक पहुंची। पार्क में थोड़ी हरियाली थी। उसे राहत मिली। वो एक बेंच के नीचे दुबक गई। शाम होते ही पार्क खाली हो गया। लाइटें जल उठीं। लेकिन शहर की रात जंगल जैसी शांत नहीं थी। यहाँ रात में भी आवाजें थीं, गाड़ियों की, लोगों की, कुत्तों के भौंकने की। चिंकी कांप रही थी। उसे पहली बार माँ की याद आई, जंगल की याद आई, अपने घोंसले की गर्माहट याद आई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। नया खतरा। अचानक उसे सूंघने की आवाज आई। एक बड़ा भूरा कुत्ता उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। चिंकी जड़ हो गई। अब तो मैं गई। कुत्ता घुराया, गुर्र। चिंकी बिजली की तरह दौड़ी, बेंच से उछली, पेड़ की पतली टहनी पकड़ी। कुत्ता नीचे भौंकता रहा। वो कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भूख की जंग। अगले दिन सुबह उसकी हालत खराब थी। भूख से पेट चिपक रहा था। जंगल में तो मेवे हर जगह मिल जाते थे। यहाँ उसे सिर्फ प्लास्टिक के रैपर दिखे। कूड़ेदान के पास उसे ब्रेड का छोटा टुकड़ा मिला। वो सावधानी से नीचे उतरी। तभी 2 कबूतर छपटे। चिंकी पीछे हट गई। यहाँ तो खाना भी छीनना पड़ता है। आखिर उसने मौका देखकर छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया और भागी। उसे एहसास हुआ, शहर में जीना आसान नहीं। छोटी दोस्त। दोपहर में वो पार्क में बैठी थी। तभी एक छोटी लड़की आई, करीब 7 साल की। उसके हाथ में मूंगफली थी। वो पास बैठ गई। चिंकी पहले डर गई, लेकिन लड़की ने धीरे से मूंगफली जमीन पर रखी और पीछे हट गई। आ जाओ, डरो मत। उसकी आवाज नरम थी। चिंकी धीरे धीरे आगे बढ़ी, मूंगफली उठाई। लड़की मुस्कुराई। तुम यहाँ अकेली हो? चिंकी समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसे एहसास हो रहा था, ये इंसान खतरनाक नहीं है। उस दिन पहली बार शहर में उसे थोड़ा अपनापन मिला। नया हादसा। अगले दिन चिंकी ने सोचा, मुझे रास्ता ढूंढना होगा, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। वो सड़क पार करने लगी, लेकिन अचानक एक तेज बाइक उसकी ओर बढ़ी। वो बीच सड़क में फंस गई। हॉर्न की आवाज, लोगों की चीख। उसे लगा सब खत्म। तभी वही छोटी लड़की दौड़ी। उसने हाथ फैलाकर बाइक वाले को रोका। चिंकी भागकर फुटपाथ पर चढ़ गई। लड़की ने उसे देखा, तुम फिर से आ गई? चिंकी की आंखों में डर था। लड़की ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रहस्य। शाम को लड़की अपने पापा के साथ आई। उसने बताया, पापा, ये गिलहरी जंगल से आई है, ये खो गई है। पापा मुस्कुराए, तो हमें इसका घर ढूंढना होगा। चिंकी दूर से सब देख रही थी। रात भर चिंकी सो नहीं पाई। आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सच में घर वापस जा पाऊंगी? सुबह की हल्की धूप पार्क में फैली। वही छोटी लड़की फिर आई। उसका नाम था अन्या। अन्या हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लाई थी, जिसमें मूंगफली और कुछ मेवे थे। वो धीरे से घास पर बैठ गई। चिंकी, आज हम तुम्हारा घर ढूंढेंगे। चिंकी पेड़ से नीचे उतरी। उसकी आंखों में अब डर कम, उम्मीद ज्यादा थी। खोज की शुरुआत।
अन्या के पापा भी साथ थे। उन्होंने अपने फ़ोन में पास के जंगल का नक्शा खोला। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक छोटा जंगल है, उन्होंने कहा। शायद ये वहीं से आई होगी। चिंकी को जंगल शब्द समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन पर हरे पेड़ों की तस्वीर दिखाई, उसका दिल धड़क उठा। वो वही है, मेरा घर। वो स्क्रीन के पास आकर बैठ गई। अन्या मुस्कुराई। देखा पापा, इसे पहचान है। सफ़र की शुरुआत। अन्या के पापा ने साइकिल निकाली। आगे एक छोटी टोकरी थी। उन्होंने उसमें मुलायम कपड़ा बिछाया। डरो मत, अन्या बोली, हम तुम्हें घर छोड़ने चल रहे हैं। चिंकी पहले हिचकिचाई। उसे याद था शहर में हर चीज़ खतरनाक है, लेकिन उसने अन्या की आंखों में भरोसा देखा। वो धीरे से टोकरी में बैठ गई। साइकिल चल पड़ी। शहर का आखिरी डर। सड़क पर ट्रैफिक बहुत था, हॉर्न, धुआं, भीड़। चिंकी सहम गई। अचानक एक तेज ट्रक पास से गुजरा। साइकिल हिल गई, टोकरी डगमगाई। चिंकी बाहर गिरते गिरते बची। अन्या ने तुरंत टोकरी पकड़ ली। सॉरी चिंकी, बस थोड़ा और। चिंकी कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उम्मीद की खुशबू। धीरे धीरे इमारतें कम होने लगीं। सड़क के किनारे पेड़ बढ़ने लगे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। चिंकी ने नाक फड़काई। उसकी आंखें चमक उठी। ये तो मेरे जंगल की खुशबू है। वो टोकरी में उछलने लगी। अन्या हंस पड़ी। लगता है हम सही रास्ते पर हैं। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचे, अचानक बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। साइकिल की चेन फिसली और वे गिर पड़े। अन्या और उसके पापा सुरक्षित थे, लेकिन टोकरी दूर जा गिरी। चिंकी बाहर निकल आई। उसी समय झाड़ियों में हरकत हुई। एक बड़ी जंगली बिल्ली। उसकी आंखें चमक रही थीं। चिंकी चम गई। उसे समझ आ गया, अगर अभी नहीं भागी तो कभी नहीं भाग पाएगी। असली हिम्मत। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अन्या ने उसे देखा और चिल्लाई, पापा। लेकिन जंगल में मदद कौन करता? चिंकी का दिल तेज धड़क रहा था। उसे माँ की बातें याद आई, डर से भागो मत, उसे हराओ। जैसे ही बिल्ली झपटी, चिंकी बिजली की तरह पेड़ पर चढ़ गई। फिर एक डाल से दूसरी डाल, फिर तीसरी। बिल्ली नीचे घूमती रह गई। अन्या ने राहत की सांस ली। घर, सच में घर। चिंकी अचानक रुक गई। सामने वही पुराना बड़ा साल का पेड़, वही टेढ़ी डाल, वही टूटा हुआ घोंसला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ! ऊपर से आवाज आई। चिंकी! उसकी माँ डाल से नीचे उतरी। दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। जंगल की हवा जैसे मुस्कुरा उठी। विदाई का पल। अन्या और उसके पापा दूर खड़े थे। उन्होंने देखा छोटी गिलहरी अपने घर पहुंच चुकी थी। अन्या की आंखें भी भर आईं। बाय चिंकी। चिंकी नीचे आई। वो अन्या के पास गई। उसके पैर को हल्के से छुआ, जैसे कह रही हो धन्यवाद। सीख। कुछ दिन बाद चिंकी अब पहले जैसी नहीं थी। वो समझ चुकी थी जंगल सुरक्षित है, लेकिन दुनिया बड़ी है। वो बाकी गिलहरियों को शहर की कहानी सुनाती। वहाँ लोहे के दैत्य हैं, वहाँ रात भी सोती नहीं, लेकिन वहाँ अच्छे इंसान भी होते हैं। उसने सीखा, डर हमें मजबूत बनाता है और भरोसा रास्ता दिखाता है। शहर में बदलाव। उधर शहर में अन्या ने अपने स्कूल में सेव ट्रीज कैंपेन शुरू किया। उसने बच्चों को बताया, अगर जंगल खत्म होंगे तो चिंकी जैसे जानवर कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे पार्क में और पेड़ लगाए गए। अब वहाँ कई गिलहरियां दिखने लगी। आखिरी संदेश। कभी कभी शाम को जब हवा सही दिशा में बहती, चिंकी को शहर की हल्की सी खुशबू महसूस होती और शहर में अन्या को लगता कोई छोटी सी पूंछ पेड़ पर फुदक रही है।